कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे लिब्रा ऑफिस के राइटर के क्वेश्चन। इसके देखेंगे लिब्रा ऑफिस के राइटर के क्वेश्चन। ये जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चन की। तो इसमें हम लोग जो पहली वीडियो देखी थी उसमें देखी थी हमने लिब्रा ऑफिस राइटर के कुछ सवाल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिब्रा ऑफिस राइटर के ही सवाल, लेकिन 1 से लेकर 30 तक। कितने सवाल देखेंगे? 30-31 सवाल है जिनको हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद एक और राइटर की वीडियो आएगी, या हो सकता है हम लोग उसके बाद इम्प्रेस की वीडियो देखें। लेकिन आप ये मानिए कि ये जो श्रृंखला है इनमें से सवाल आपके आएंगे, कम से कम 10 से 15 सवाल आपके लिब्रा ऑफिस से पूछे जा रहे हैं अभी के ट्रिपल सी के एग्जामों में। तो हम लोग देखते हैं सवाल। आप उनको नोट डाउन करते रहिएगा और जो सवाल ना आए उनको आप अपनी कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा। और आप कमेंट में आंसर भी करिएगा कि इसका कौन सा जवाब है, ए, बी, सी या डी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें लिब्रा ऑफिस में कौन कौन से, अभी हम लोग लिब्रा ऑफिस में राइटर के बारे में पढ़ देख रहे हैं। ठीक है, लिब्रा ऑफिस के जो भी राइटर के सवाल हैं खाली उन सवालों को देख रहे हैं हम लोग अभी। चलिए पहले आपको मैं एक कंपैरिजन दिखाता हूँ, उसको देखिए। देखो जो लिब्रा ऑफिस में आपका जो राइटर है, क्या है लिब्रा ऑफिस में जो आपका राइटर है वही जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट में विनवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? विनवर्ड। ठीक है, 3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था इसको, इस एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जो लिब्रा ऑफिस में राइटर है वही क्या कहलाता है आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में विनवर्ड। ठीक है, जो लिब्रा ऑफिस में आपका इम्प्रेस है, ठीक है, ये जो लोगो दिख रहा है आपको सेकंड नंबर पे, ये किसका है? इम्प्रेस का। किसका? इम्प्रेस। वही जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में कहलाता है आपका पावर पॉइंट। क्या कहलाता है? पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? ये है हमारा जो तीसरा आपका दिख रहा है आइकन, ये कहलाता है आपका स्प्रेडशीट का। किसका? स्प्रेडशीट का। ये किस में है आपका? देखो ये स्प्रेडशीट दोनों में बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में ही बोलते हैं और लिब्रा ऑफिस में ही बोलते हैं। ठीक है, इसे एक्सेल से भी जानते हैं। किससे जानते हैं हम लोग? एक्सेल से। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये 3 सवाल हैं, पूछ लेता है कभी कि राइटर को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं विनवर्ड बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। सबसे जो फेमस क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर का पूछा जाता है, पावर पॉइंट का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पहला सवाल। अब सवाल शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के अंतर्गत मेल मर्ज का ऑप्शन होता है? ठीक है, लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में मेल मर्ज ऑप्शन होता है? ए ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट, बी ऑप्शन है फॉर्मेट, सी ऑप्शन है टूल और डी ऑप्शन है फॉर्म। आंसर करिए आप लोग। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, टूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर में मैनेज्ड टेम्पलेट, क्या मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर करिए आप लोग। इसका जो आंसर है वो क्या है? बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। देखो न्यू फाइल लेने की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन, और इसकी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, टेम्पलेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंटेज क्या है? ठीक है, लिब्रा ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम, यानी आप जो कम से कम जूम रख सकते हो वो कितना रख सकते हो लिब्रा ऑफिस राइटर में? आंसर करिए आप लोग। इसका जो आंसर है वो क्या है? ए 20। ठीक है, ऑप्शन लगा दीजिएगा आप, ए 20। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है? ठीक है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ रहा है। वहां पे जूम था और ये क्या है? फॉन्ट साइज। जूम का सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर में आपका मिनिमम 20% है, वैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट में जो है वो मिनिमम पाया जाता है 10%। कितना? 10%। आप प्रैक्टिकल करोगे तब उसमें देखना। ठीक है, आंसर करिए आप लोग चौथे नंबर सवाल का।
इसका जो सही आंसर है वो है बी। कितना है? बी 96। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? दो होते हैं उसमें ऑप्शन, आपने देखा होगा, एक सब स्क्रिप्ट और एक सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, आंसर करिए इसका क्या होगा। इसका जो आंसर है वो क्या है? ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, यानी कि आपको जो फॉन्ट साइज बढ़ाना है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर करिए आप लोग। आंसर क्या है? डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। आंसर करिए आप लोग। आंसर क्या है इसका? कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, क्या है? कंट्रोल प्लस F2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज काफी फेमस शॉर्टकट की है और काफी बार पूछी गई है। आंसर करिए आप लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की होती है। आंसर करिए आप लोग। ए, बी, सी या डी? इसका जो सही आंसर है वो है ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो जो सेव करने की शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल प्लस एस, और जो सेव एस की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेल चेक क्या? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेल चेक की शॉर्टकट की होती है। आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर क्या है? शिफ्ट प्लस F7। क्या है? शिफ्ट प्लस F7। F7 जो है वो किसकी है? स्पेलिंग चेकिंग की। ठीक है, किसकी है? स्पेलिंग चेकिंग की। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ऑटो स्पेलिंग चेक। क्या पूछ रहा है? ऑटो स्पेल चेक। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F7। और अगर खाली पूछे स्पेल चेक तो उसकी क्या होगी? F7। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर हेडिंग 3, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आप देखना आपको हेडिंग बनाने को मिलती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो वो पूछ रहा है हेडिंग 3 की शॉर्टकट की क्या है? आंसर करिए आप लोग। ए, बी, सी या डी? कौन सा लॉक करेंगे? इसका आंसर क्या है? डी, कंट्रोल प्लस 3। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? यानी जब आप दो लाइनों के, यानी आपने एक ऊपर लाइन लिखी और उसके नीचे एक दूसरी लाइन लिखी, तो उन दोनों लाइनों के बीच में कितना लाइन स्पेस होता है? आंसर करिए आप लोग। इसका जो आंसर है वो कितना है? 1। कितना है? 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? किसकी? डबल अंडरलाइन। ठीक है, यानी दो अंडरलाइन नीचे आए, उसकी शॉर्टकट की क्या है? आंसर करिए आप लोग। आंसर क्या है इसका? कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की काफ़ी बार पूछा गया है ये सवाल। क्या? टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर करिए आप लोग। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या आंसर इसका? कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, चलो कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग।
लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर क्या है? ए, कंट्रोल प्लस एंटर। क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, आंसर करिए आप लोग। ए, बी, सी या डी? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए, डॉट ओ डी टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर के अंतर्गत किस मेन्यू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि ऑप्शन होते हैं? ये काफ़ी फेमस ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जब भी आप राइटर को यूज़ करेंगे तो सामान्य रूप से यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं ये। कहाँ आते हैं ये? आंसर करिए आप लोग। स्टाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट या व्यू? इसका जो सही आंसर है वो है बी, फॉर्मेट में। ठीक है, किसमें? फॉर्मेट में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन, ठीक है, क्या स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार आता है, तो वो जो ऑप्शन आता है वो किस में आता है? आंसर करिए आप लोग। ए, बी या सी या डी? इसका सही आंसर है वो क्या है? डी। ठीक है, क्या है? डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के अंतर्गत थीसर्स ऑप्शंस का ऑप्शंस दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया जाता है। आंसर करिए आप लोग। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर है वो है बी, टूल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रा ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? फुल स्क्रीन को करने के लिए लिब्रा ऑफिस राइटर की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर करिए। ए, बी या सी या डी? इसका जो सही आंसर है वो है ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे किसकी है? कमेंट करके बताइए आप लोग। कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की किसकी है? आंसर करिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रा ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? रूलर आपको पता है, जो स्केल आती है ऊपर कि आपको पेज में कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो वो उसकी जो स्केल आती है ऊपर पेज में, तो उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? आंसर करिए। ए, बी, सी या डी? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रा ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लियर फॉर्मेटिंग पता होगा आपको, नहीं पता तो आप ऑप्शन यूज़ करके देखिएगा। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है उसमें, यानी आपने मान लो टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, उसमें कलर दिया है, और इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। उसकी शॉर्टकट की पूछ रहा है यहाँ पे, क्या होगी? आप आंसर करिए। इसकी जो सही शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल प्लस एम। बी ऑप्शन सही है आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर में करंट विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? या लिब्रा ऑफिस राइटर में करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? आंसर करिए। ए, बी, सी या डी? कन्फ्यूज़न रहता है इसमें लोगों को, और जानबूझ के वो इस सवाल को देता है कि कन्फ्यूज़न रहे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर है वो क्या है? कंट्रोल प्लस डब्लू।
ए और बी में लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि क्यू से क्या होता है, क्विट होता है, आप पूरा बंद हो जाएगा आपका, और डब्ल्यू से क्या होगा, करंट विंडो ही आपकी क्लोज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर के अंतर्गत रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में आता है। ठीक है, रूलर जो मैंने अभी बताया आपको पिछले कुछ सवालों में कि रूलर क्या है, जो ऊपर स्केल आती है उसी को वो बात कर रहा है, तो वो किस मेन्यू में आता है आपका, ए बी सी या डी, होम, इंसर्ट, व्यू या टूल। आंसर करिए आप लोग। इसका जो आंसर है वो है सी, व्यू में। किसमें, व्यू में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर में फाइल कहाँ नहीं होगा, इसमें कहाँ होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लिब्रा ऑफिस राइटर में फाइल कहाँ सेव होती है। आंसर करिए आप लोग, ए बी सी या डी। इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, देखो जब भी फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट में सेव होती है, लेकिन हम चाहें तो कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, डाउनलोड में भी कर सकते हैं। तो इसका एक आंसर ऑल ऑफ एबव भी होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है वो डॉक्यूमेंट में जाती है, तो इसलिए हम इसका आंसर जो मानेंगे वो डॉक्यूमेंट मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 की शॉर्टकट की क्या है। हेडिंग 3 की पिछले सवाल में पूछी गई थी, इसमें हेडिंग 2 की पूछी गई है। आंसर करिए फास्ट। ठीक है, Ctrl+2। समझ गए होंगे आप किस तरीके से ये बनाते हैं शॉर्टकट की, Ctrl+3 या Ctrl+2। ठीक है, हेडिंग 2 थी तो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज मार्जिन, क्या, पेज मार्जिन कितनी होती है। हाशिया जानते हैं ना, हाशिया साइड से छोड़ा जाता है ना, जो उसी की बात कर रहा है पेज मार्जिन। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, आंसर करिए आप लोग। इसका जो आंसर है वो है डी, 1। कितना, 1। चलो 26 नंबर, इनमें से किस एप्लीकेशन को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। चलिए ये देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था आपको, और वही सवाल पूछा हुआ है कि इनमें से किस एप्लीकेशन को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके पास ड्रॉ, बी ऑप्शन है इम्प्रेस, सी ऑप्शन है कैल्क, और डी ऑप्शन है राइटर। क्या लॉक करेंगे आप, डी, राइटर। ठीक है, जो विनवर्ड है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, और लिब्रा ऑफिस में उसको क्या कहते हैं, राइटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस चीज़, नहीं सॉरी, इनमें से क्या चीज़ लिब्रा ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में नहीं होती है। यानी स्टेटस बार में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। ऑप्शन आपके पास है ए बी सी या डी। आंसर करिए। इसका आंसर क्या है, डी, कंप्यूटर नेम। कंप्यूटर नेम, ठीक है, समझ ही गए होंगे आप। डी ऑप्शन, कंप्यूटर नेम वहाँ थोड़ी ना होता है स्टेटस बार में। ठीक है, टोटल कैरेक्टर दिए जाते हैं, कितना आपने लिखा हुआ है, करंट पेज नंबर दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर नेम नहीं दिया जाता है, तो ये आप बेसिक से ही लगा सकते थे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रा ऑफिस राइटर में एग्जिट करने की शॉर्टकट की होती है। आंसर करिए आप लोग, ए बी सी या डी। इसका जो सही आंसर है वो है डी, Alt+F4। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रा ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। यानी नया डॉक्यूमेंट को अगर इंसर्ट करना है लिब्रा ऑफिस राइटर में, तो शॉर्टकट की बताइए, ए बी सी या डी। आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर क्या है, ए, Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। यानी जैसे ही आप लिब्रा ऑफिस को ओपन करते हैं तो आपको फॉन्ट साइज कितना मिलता है, ए 10, बी 12, सी 15, डी 6। आंसर करिए, ए बी सी या डी।
इसका जो सही आंसर है वो है बी 12। कितना? 12। ठीक है, 30 सवाल हम लोगों ने यहाँ पे किए, बल्कि 31 किए, जो 7 ठीक है 31 किए हैं सवाल, लिखा हुआ है यहाँ पे 30 सवाल, तो आप 30 मान के चलो कि 30 सवाल हम लोगों ने किए। और ये जो सीरीज़ है लिब्रा ऑफिस राइटर की, इसको आप कंप्लीट करिए और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जो लिब्रा ऑफिस राइटर से भी हो सकती है या किसी अन्य ऑप्शन से भी हो सकती है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।